हेलो दोस्तों, नमस्कार। वैसे हम किसी चैनल में नए एपिसोड बनने पर दिल से बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। अगर आपने पहली बार विज़िट किया है, ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने के साथ-साथ बेल आइकन को हिट करके ऑल भी ज़रूर सिलेक्ट करके तरफ लेना। सो ठीक है दोस्तों, अब हम बता चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। अगर हम लोग कल के दिन की बात करें, कल मतलब यहाँ पे हिंदी में कल 2 टाइप का होता है, आपको पता है। कल मतलब यस्टरडे की अगर हम लोग बात कर लें, यस्टरडे मतलब फ्राइडे के दिन की बात कर लें, तो आप सभी लोगों को पता है आरबीआई के ऊपर ही फोकस था, ठीक है। आरबीआई ने एकदम सरप्राइज ही कर दिया। रेट भी 50 बेसिस पॉइंट का हटा दिया और ऊपर से सीआरआर टोटल आउट ऑफ सिलेबस टॉपिक देखने को मिल गया, जो कि सिर्फ घटाया नहीं, 100 बेसिस पॉइंट तक घट पाएगा। तो इस चीज के चलते क्या हो गया, जो पूरा फोकस था जो कैलरा था, वो आरबीआई की इसी 2 पॉइंट्स के ऊपर चला गया। इससे क्या हो गया दोस्तों, आरबीआई ने एक बहुत बड़ा भी एक अनाउंसमेंट किया है, जिसका जिक्र यहाँ पे हो ही नहीं रहा है, ठीक है। पर ये पूरी उड़ती उड़ती रिपोर्ट के जरिए खबर नहीं है। खुद आरबीआई गवर्नर को जब ये सवाल पूछा गया, सवाल पूछना था तब पूछा जाता है ऑब्वियसली प्रेस कॉन्फ्रेंस में। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उनको एक पॉइंट से रिलेटेड सवाल पूछा गया, तब उन्होंने खुद इसका जवाब यहाँ पे दिया है। और इस चीज के चलते दोस्तों एक पर्टिकुलर बिजनेसेस को काफी अच्छा फायदा होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। उसी से रिलेटेड एक अपडेट वीडियो होने वाला है। कौन सा सेक्टर है दोस्तों? तो अगेन बोर्ड लोन सेक्टर। बोर्ड लोन से रिलेटेड एक ऐसा सवाल पूछा गया आरबीआई गवर्नर को, और जो उन्होंने जवाब दिया है, बोर्ड लोन वाले की तो बल्ले बल्ले हो गई है। मतलब आप देख सकते हैं आरबीआई टू रेज मतलब इंक्रीज गोल्ड लेंडिंग एलटीवी टू 85% फॉर द लोन अंडर 2.5 लाख। ये बात खुद मल्लोक राजू ने यहाँ पे बोल दी है, ठीक है। अभी सबसे पहले तो लोग यहाँ पे बोलेंगे कि एलटीवी बोल दिया, ये आईपीवी क्या है? तो ये आईपीवी एक रेशो होता है, बहुत आसान भाषा में बहुत अच्छा फुल फॉर्म है भाई, लोन टू वैल्यू रेशो। जो इस चैनल को फॉलो करता है उनको मैंने पहले से ही सिखा के रखा हुआ है, 8 मिनट काफी वक्त में लीला इतना सिंपल है। अगर आपके पास गोल्ड है, मान लो कितने का गोल्ड है आपके पास, 1 लाख रुपए का गोल्ड है, आप लोन लेने के लिए चले गए इसी कंपनी में, इसी बैंक में, भाई हमें गोल्ड लोन चाहिए, मेरे पास 1 लाख रुपए का लोन है। ठीक है, आप उस गोल्ड को क्या करोगे? प्लेज करोगे, गिरवी रखोगे ना, गिरवी रख के ही तो लोन लिया जाता है, गोल्ड लोन सिक्योर लोन होता है। तो उसके बदले अगर आप यहाँ पे 1 लाख का बोर्ड अगर यहाँ पे देते हो, तो उसके बदले आपको क्या पूरा 1 लाख मिलेगा? नहीं, उसके बदले आपको यहाँ पे मिलता ना, यहाँ पे 75,000। अब बोलेंगे 75,000 क्यों? तो दोस्तों यहाँ पे एलटीवी 75% है। आपको समझा एलटीवी मतलब क्या है? यस, कि बोर्ड आप जितना यहाँ पे रखते हो, वो कंपनी आपका होल्ड जितना लेगी, उसके बदले आपको केवल 75% तब तक ही पैसा मिलेगा। इसी को बोला जाता है दोस्तों एलटीवी, लोन टू वैल्यू रेशो। ये कितना है दोस्तों? बेसिकली हम कह सकते हैं 75% मैक्स इतना ही रहता है, इसके ऊपर गा नहीं सकते, ठीक है। बट बीच में आरबीआई के पास कंप्लेंट भी आई थी, भाई कुछ कंपनियां प्रॉफिट कमाने के लिए इस रेशो को भी फॉलो नहीं कर रही है। 8 लाख टन ओल्ड ले रही है, सीआरदाव दे रही है, 85,000 दे रही है। तो इस चीज को लेकर आरबीआई भी कंसर्न हुआ था, बट वो पॉइंट छोड़ दीजिए, वो किसी दूसरे वीडियो में बात करेंगे। आई की भी आपको समझ में आ गया, बहुत सिंपल था। अभी जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया कि कल मल्लोकाजी को ये सवाल पूछा गया गोल्ड लोन को लेकर, तो उन्होंने क्या बोल दिया कि अब ये जो आईपीवी है, 185% कर ले है। किसके लिए? किसके लिए? हर किसी गोल्ड लोन के लिए नहीं, लोन अंडर 2.5 लाख, मतलब जो छोटे लोन जो हम लोगों पर अभी 2.5 लाख का लोन किसी को चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए उन्होंने यहाँ पे क्या कर गया, 75% वाला नहीं, उन्होंने बोला भाई 85%, मतलब आपको और ज्यादा लोन मिलेगा, ठीक है। मतलब बोल्ड लोन और ज्यादा क्या बोल रहे हैं दोस्तों, इसको इनकरेज किया जा रहा है कि छोटे जो पेयर है उनके लिए। अगर आप 2.5 लाख को क्रॉस कर लेते हो, तो फिर हम कह सकते हैं कुछ नए रूल्स रेगुलेशंस पे जो पॉइंट्स हम लोग को अकेले देखने को मिलने वाले हैं, ये चीजें आपको जरूर कंसिडर यहाँ पे करनी पड़ेगी। बट अच्छा पॉइंट क्या देखने को मिल गया कि यस, अब अगर आप 1 लाख रुपए का सोना गिरवी रखते हो, तो पहले आपको 75 तक मिलता था, वो अभी 85 तक एक्स्ट्रा 10,000 आपको यहाँ पे मिलने वाला है। अगर 1 लाख के हिसाब से दे दो, ठीक है, 2.5 लाख का निकल कर देखो, आप समझ जाओगे कि कितना अमाउंट एक्स्ट्रा यहाँ पे मिल सकता है। मतलब लोग सोचेंगे कि चलो भाई गोल्ड लोन ही ले लेते हैं, तो अच्छी बात हम लोग को देखने को मिल रही है। तो इससे रिलेटेड जो फाइनल रेगुलेशन है, वो शायद से हम लोग को मंडे तक भी आप देखने को मिल सकता है। यार दे दौरान दे बाकी यहाँ पे बताइए, क्योंकि जो सारी चीजें बोली है उन्होंने वर्बनी बोली है, तो इसके ऊपर फाइनल गाइडलाइंस रेगुलेशन आना चाहिए कि नहीं, कानूनी प्रक्रिया होनी चाहिए कि नहीं। कल अगर कुछ इशू हुआ, कोर्ट ने लेकर चला दिया, तो क्या बोलोगे कि किसी ने मुंह से बोल दिया है, तो वो कभी भी वो मीडिया चीजें, मुंह से बोली हुई चीजों को कोर्ट में एविडेंस माना नहीं जाता है, वो कागज में सारी चीजें होनी चाहिए। तो उसका फाइनल रेगुलेशन हमें मंडे तक देखने को मिल सकता है, आरबीआई तवरमा में बता दिया। तो कंक्लूजन क्या है दोस्तों? कंक्लूजन बहुत ही सिंपल हम लोग को देखने को मिल रहा है कि गोल्ड लोन वाली कंपनीज की बल्ले बल्ले होती देखने को यहाँ पे मिल रही है, उनको फायदा हो रहा है। तो ज्यादा से ज्यादा लोग क्या करेंगे, गोल्ड लोन की ओर यहाँ पे और बढ़ेंगे। इस चीज के चलते आपको बताई है मनप्पुरम फाइनेंस,
ठीक है, मुथूट फाइनेंस ये कंपनी बोर्ड में काम करती है कि नहीं, बहुत अच्छा खासा काम करती है। सो इनको फायदा होता, अरे ऑलरेडी फ्राइडे के दिन ही ये खबर हम लोग को देखने को मिल रही थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, इसीलिए तो आपने देखा कि मुथूट फाइनेंस मनप्पुरम जैसे शेयर आठ आठ ऑप्शन तक भागते हुए देखने को मिल रहे। क्यों? क्योंकि आरबीआई दोबारा में रिमार्क भी दिया ऑन द गोल्ड लोन। बताओ ये टोटली हाईलाइट में आई ही नहीं ये खबर, क्योंकि एकदम से ही ऐसी निकल गई, क्योंकि सभी लोगों का जो फोकस था वो सेलिब्रेशन पे का, भाई सीआरआर इतना जबरदस्त करवा दिया, रेपो रेट तो भाई इतना नीचे यहाँ पे आ गया, मार्केट 25,000 के ऊपर चला गया। तो ये वाला पॉइंट तो यहाँ पे साइड में ही रह गया, और ये कोई उनके स्पीच में नहीं था, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये चीज़ें उन लोग को देखने पड़ी। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि उनका जो स्पीच, उनकी जो कॉमेंट्री एंड प्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये सारी चीज़ें फोकस में रखनी होती है। वहाँ से भी काफ़ी सारे आउटकम निकल कर देखने को मिल जाते हैं। दैट आप सोचोगे कि आईएफआई फाइनेंस, ये भी आईएफएल फाइनेंस की बात करें, ये भी गोल्ड लोन में काम कर वीएस, ये भी गोल्ड लोन में काम करता है। टॉप 3 में अगर देखा गया तो ये 3 ही कंपनी हम लोग को देखने को मिल जाती है। सो इसीलिए कल के दिन आपने देखा होगा आईएफएल फाइनेंस भी 5% से ज़्यादा हम लोग को भागते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा था। समटाइम्स तरफ तो वर्ल्ड लोन वालों को तो बैक टू बैक गुड न्यूज़ मिलके लिए देखने को मिल रही है। अब आप बोलोगे बैक टू बैक गुड न्यूज़ कहाँ से आ गई? तो आपको याद है कुछ ही दिनों पहले वित्त मंत्रालय, फाइनेंस मिनिस्टर की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, तो उन्होंने यहाँ पे आरबीआई को कहा था, क्या था? देख सकते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर इंस्ट्रक्ट आरबीआई टू इंश्योर द गोल्ड लोन के जो आप नए रूल्स बना रहे हैं, डू नॉट एडवर्सली, एडवांस बोले तो नेगेटिवली इम्पैक्ट द स्मॉल बोरोवर्स। छोटे पियर्स को नुकसान नहीं होनी चाहिए, ऐसे नियम कानून कायदे यहाँ पे लेके आओ। सो उसमें यहाँ पे हम कह सकते हैं कि आरबीआई को डायरेक्शन फाइनेंस मिनिस्टर की ओर से दे इतनी कि आप जो भी नियम कानून कायदे बना रहे हो, छोटे पियर्स को थोड़ा संभाल कर, या फिर उनको इम्पैक्ट यहाँ पे होना नहीं चाहिए। ठीक है, और जो भी कानून आप लेकर आ रहे हो, जो इम्प्लीमेंट यहाँ पे होनी चाहिए ओनली बाय 1 जनवरी 2026, फकत ये साल तो नए कानून यहाँ पे एप्लीकेबल होने वाले नहीं है। तो गोल्ड लोन वालों की जो सांसें अटकी ली थी वो थोड़ी सी रिलैक्स हो गई। ठीक है, कि ऐसा नहीं थी छूट दे करके, बट चलिए जनवरी में देख लेंगे, अभी तब तक के लिए तो बहुत सारा समय है, तब तक के लिए दुनिया इधर से उधर हो जाती है। तो एक अच्छी खबर उनके लिए देखने को मिली थी, और उसके बाद अरे और अच्छी खबर यहाँ पे आ गई कि आईटीली छोटे लोगों के लिए 75 नहीं बल्कि 85% पर यहाँ पे कर दिया। तो चलिए और अच्छा बिजनेस वो यहाँ पे कर लेंगे। सो अगर आप इस चीज के चलते अलग स्टडी करना चाहते हो तो आपको बताएं, मोटा मोटी 3 ही कंपनी देखने को मिल जाती है जो बाजार में भी लिस्टेड है। ऑल स्टडी पर्पज की बात कर रहा हूँ, देखिए मुथूट फाइनेंस जो कि इस सेगमेंट में नंबर 1 है। हाल ही में उन्होंने 1 लाख करोड़ का ईवेब गोल्ड लोन में क्रॉस किया, तो कोई इसके आसपास भी नहीं है। अगर हम कंपनी के रिसेंटली नंबर देखेंगे, यह कंपनी के इस वक्त के नंबर, जहाँ पे कंपनी का नेट प्रॉफिट इकला देखने को मिल रहा है 1444 करोड़। ठीक है, क्वार्टरली, जो कि देख सकते कितना था, 1400 करोड़ के नीचे था। तो क्वार्टरली अच्छा का, और ईयरली 1100 या फिर 1200 के आसपास था, वो भी 1400 चला गया। ईपीएस 28, 24 का ईपीएस 26 क्रॉस कर गया। तो कंपनी का परफॉर्मेंस नंबर वाइज भी काफी डिसाइड देखने को मिल गया। शेयर पैटर्न आप देख सकते हो, पीडीएफ में आ जाती है। पीडीएफ बोले तो प्रमोटर के पास 70 की है, ज्यादा वैल्यू टीआई नहीं है। बचा कितना लेगा? 28 कुछ के आसपास आप कह सकते हैं, 27-28। उसमें से भी एफआईएस डीएस वालों ने ही दबातार माल रखा हुआ है। 22 से 23% उन्हीं के पास है, पब्लिक के पास तो भाई लेस देन 4% है। ठीक है, तो ये एक चीज हम लोग को देखने को मिल जाती है। मनप्पुरम फाइनेंस की अगर बात कर ले, ये भी बोर्ड में काम करता है, बट इसके जो इस वक्त के नंबर थे वो नेगेटिव में देखने को मिले। ठीक है, अर्ली तो कंपनी हम लोग को प्लस में देखने को मिलती थी, अब तो माइनस में जाते रहे देखने को आपको मिल रहा था। एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर ले, मनप्पुरम फाइनेंस की बात कर ले, तो प्रमोटर एफआईएस डीएस पब्लिक डिसेंट शेयर होल्डिंग पैटर्न देखने को मिला है। ऐसा नहीं कि एक ही के पास है, प्रमोटर भी है। एफआईएस का फेवरेट लग रहा है, डीएस इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं, एंड पब्लिक भी इसने अच्छी खासी अन्नों को देखने को मिल रही है। देन आईएफआई फाइनेंस की बात कर ले, तो आपको यहाँ पे बता दूं, ये डाइवर्सिफाइड एनबीएफसी है। डाइवर्सिफाइड मतलब ये होम लोन भी देती है, गोल्ड लोन भी देती है, बिजनेस लोन भी देती है, माइक्रो फाइनेंस में भी है। ठीक है, सो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि सिर्फ यहाँ पे अगर आप गोल्ड लोन के हिसाब से स्टडी कर ले जाओगे तो आपको पीआर पिक्चर में मिलेगी। सेम जस्ट लाइक रिलायंस का प्रॉब्लम तो ऐसे होता है कि अगर आपको लगता है कि मैं जियो में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो रिलायंस में इन्वेस्ट करने जाओगे तो भाई कोई वो जियो में इन्वेस्ट नहीं होता, वो सारे बिजनेसेस में इन्वेस्ट होता। ठीक है, वैसे इनका भी सिनेरियो देखने को आप है, भाई आप चाहो तो इसको भी स्टडी कर सकते हो। सारे कंपनीज के शेयर होल्डिंग पैटर्न कोई भी गिरवी नहीं है। हाँ, रिस्क फैक्टर क्या है इसमें, तो जैसे कि बताया भाई, ये तो आरबीआई के अंदर ही आते हैं। तो आरबीआई कभी भी स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशन पावन कायदे लेकर यहाँ पे आती रहती है, तो ये कंपनियां गिरती रहती है, बढ़ती रहती है, चीजें चलती रहती है। एंड कॉम्पिटिशन भी आते बढ़ रहा है, मतलब बोर्ड भाई गोल्ड लगातार बढ़ के रहता है। ठीक है, बोर्ड से रिलेटेड काम करने वाले बिजनेस यहाँ पे आप देखो थी तो सारे अच्छे ना से कमाई करते, ऐसी कोई बात नहीं कि भाई बिजनेस ही खत्म हो गया करके। ठीक है, ज्वेलरी वाला अच्छा पड़ रहा है, गोल्ड लोन वाला अच्छा पड़ रहा है, तो इसलिए आप देख सकते कंपटीशन बढ़ रहा है, हर कोई इसमें आना चाहता है। रिसेंटली ही पुणे वाला फिल्मकॉप की अगर हम लोग बात कर ले, ठीक है, सो उन्होंने यहाँ पे अनाउंसमेंट किया था कि वो एंटर कर रही गोल्ड लोन में 400 नए ब्रांचेस खोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसमें ग्रोथ है। सो ये चीजें देखने को मिल रही है। जियो फाइनेंस भी है,
जिसको आप सब लोगों को पता है वो भी गोल्ड लोन घुसेंगे, ये सारी चीज़ें आपको भविष्य में देखने को मिल सकती है। सो स्टडी करो भी तो ये सारी चीज़ों को कंसीडर करना, बस इतना यहाँ पे कहना चाहूँगा। सो आशा तब तक बोलिए हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक